जैसे आप दोस्तों पास से देख सकते हैं, यही मकान था अमिताभ बच्चन जी का। और इस मकान के एक चौथाई में यानी जो उधर का एक मकान बना हुआ है, मतलब एक कमरा बना हुआ है, वहीं पर अमिताभ बच्चन रहते थे। इलाहाबाद बहुत सारे लोगों के लिए एक शहर है, कुछ लोगों के लिए मात्र शब्द है। आपके लिए इलाहाबाद के मायने? जन्मभूमि है हमारी, और जो शुरुआत की जो परवरिश हुई वो सब वहीं पर हुई। उस माहौल में, उस वातावरण में अद्भुत शहर है वो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे नए वीडियो पे। और जैसा दोस्तों आप हमारे प्रयागराज को जानते होंगे कि 2-3 चीज़ों में दोस्तों प्रयागराज बहुत ज़्यादा फेमस है। आज भी इलाहाबाद हाई कोर्ट हो गया, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो गई, और एक संगम हो गया जहाँ पर आज भी लाखों लोग आते हैं। यहाँ पर 2-3 नदियों का मिलन होता है। तो इसी प्रकार दोस्तों एक समय में इलाहाबाद को साहित्य के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा जाना जाता था। बहुत से राइटर, बहुत से कवि दोस्तों यहाँ पर इलाहाबाद से विख्यात हुए हैं। तो इसी प्रकार दोस्तों इलाहाबाद में हरिवंश राय बच्चन रहते थे, जो कि अमिताभ बच्चन के पिता थे। तो यानी अमिताभ बच्चन का भी यहाँ जन्म हुआ है, यहाँ पर बचपन पूरा अमिताभ बच्चन का यहीं बीता है। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको यहाँ पर अमिताभ बच्चन का घर दिखाने वाला हूँ कि सबसे पहले वो कहाँ पर रहते थे और कैसा मकान बना हुआ है, जो कि दोस्तों आज भी नई युवा पीढ़ी से ओझल है। जो दोस्तों पुराने लोग हैं जो अभी यहाँ पर रहते होंगे, उनको दोस्तों उस प्लेस के बारे में पता होगा। बाकी आज के लोगों को नहीं पता है, बहुत कम ही लोग जानते हैं कि यहाँ पर उनका घर भी बना हुआ है जहाँ पर वो रहते थे। तो चलिए दोस्तों चलते हैं। तो अभी दोस्तों मैं आ चुका हूँ उस लोकेशन पर जहाँ पर अमिताभ बच्चन जी का जन्म हुआ था और उनका घर बना हुआ है। आप जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, ये है दोस्तों क्लाइव रोड, जो दोस्तों सिविल लाइंस में स्थित है। इसे क्लाइव रोड कहा जाता है और 17 नंबर की ये रास्ता है। और फिर उसके बाद हम लोग 17 क्लाइव रोड आए, जो कि थोड़ा सा और बड़ा मकान था। उसकी यादें सबसे ज़्यादा हैं क्योंकि तब वहाँ पर काफ़ी उम्र हो गई थी। और सामने आपको जो ये पूरा मकान दिख रहा है, यही दोस्तों था अमिताभ बच्चन जी का घर, जिनको उनका पैतृक घर कहा जाता है। यहीं पर सबसे पहले हरिवंश राय बच्चन रहते थे, फिर यहीं पर उनका जन्म हुआ था अमिताभ बच्चन का, वो यहाँ पर रहते थे। तो जैसे आप दोस्तों पास से देख सकते हैं, यही मकान था अमिताभ बच्चन जी का। और मैं दोस्तों आपको दिखा सकता हूँ, यहाँ पर पहले एक बार ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन आए थे इस घर को देखने के लिए, लेकिन जो इस मकान का मालिक था उसने इनको इंटर नहीं करने दिया, कुछ कहा सुनी हो गई थी। तो यहाँ पर आप जैसे देख सकते हैं, यहाँ से आपको जैसे मैं साइड से दिखा दूँ, यहाँ पर वो खड़े थे और उन्होंने फ़ोटो ली थी। और ऐसे कुछ ये पिलर आपको दिख रहा होगा उनकी भी फ़ोटो में, जैसे जब वो खड़े थे और ये यहाँ पर फ़ोटो खिंचाई थी उन्होंने, यहाँ से अंदर इंटर नहीं करने दिया गया था। दोस्तों आप देख सकते हैं इस मकान का नाम है 17 नंबर क्लाइव रोड, जो अभी भी यहाँ पर स्थित है। और ये अब यहाँ से पूरी तरह से बंद है, ये गेट बंद रहता है, वहाँ से एंट्री होती है। और आप अगर फोटो में दिखा दूँ आपको साइड में, तो आप देख सकते हैं कि यहीं पर अभिषेक बच्चन और जो वो थे साथ में थे और यहीं पर उन्होंने फ़ोटो ली थी, फिर वो यहीं से चले गए थे, उनको अंदर इंटर नहीं करने दिया गया था। इस मकान का दोस्तों एक दूसरा भी गेट है, जैसे आप देख सकते हैं वहाँ से, लेकिन वहाँ से एंट्री उन्हीं को होती है जो यहीं के ऑनर हैं, जो यहाँ पर रहते हैं। बाकी लोगों की एंट्री नहीं है, क्योंकि एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है, कोई गवर्नमेंट अथॉरिटी नहीं कि कोई अंदर ऐसे घुस जाए। और ये गेट दोस्तों पहले चालू था जब अमिताभ बच्चन रहते थे, यहाँ से गाड़ी वाड़ी आया करती थी। तो ये भी अब दोस्तों बंद है। यहाँ पर जैसे देख सकते हैं हर जगह गमले को रख दिया गया है ताकि यहाँ से कोई अब जा न सके। और अगर दोस्तों आप अंदर से देखेंगे इस मकान को, तो आप जैसे देख सकते हैं कि ये अभी भी उसी तरह बना हुआ है, जो कि ये हवेली जैसे देखने में लग रहा है। यहाँ पर दोस्तों अमिताभ बच्चन 1/4 में रहते थे, मतलब कि 1/4 कमरे में जो एक चौथाई भाग था, वहीं पर अमिताभ बच्चन रहते थे। वो 4 हिस्सों में बटा हुआ था मकान एक, तो एक हिस्से में हम लोग किराएदार थे और 3 और किराएदार रहते थे उस मकान। और उस टाइम दोस्तों बताया जाता है कि यहाँ पर उनके रूम का किराया था 7 रुपये पर महीने के हिसाब से वो रहा करते थे। दोस्तों अंदर से देखने में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक कार खड़ी है, शायद आपको ना दिख रही हो, और ये बहुत दिनों से बंद है। यहाँ पर कुछ चीज़ें यूज नहीं की जाती, पूरी तरह से वीरान बना हुआ है। दोस्तों जो अमिताभ बच्चन के पिता थे हरिवंश राय बच्चन, वो दोस्तों प्रतापगढ़ के निवासी थे, बाबूपट्टी गांव था, वहां पर वो रहते थे। लेकिन दोस्तों वहां से फिर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए वो यहाँ पर आ गए थे और यहीं पर दोस्तों ये मकान में वो रहने लगे थे। दोस्तों 1939 में हरिवंश राय बच्चन यहाँ पर आए थे और 1942 में इसी मकान में सदी के महानायक अमिताभ बच्चन का जन्म हुआ था। जैसे आप इस मकान को देख सकते हैं, 1942 में उनका जन्म हुआ था और ये कम से कम यहाँ पर 12-13 साल तक यहीं पर रहे हैं। उनकी फैमिली पूरी यहीं पर रही है, तो मतलब उनका पूरा बचपन यहीं गलियों पर बीता है, पूरा बचपन यहीं पर खेलते कूदते बीता है। और दोस्तों अभी कुछ दिन पहले ही अमिताभ बच्चन जी ने अपने इंस्टाग्राम में इस मकान की फ़ोटो शेयर की थी, जैसे मैं आपको दिखा सकूँगा।
दोस्तों इसी मकान की उन्होंने फोटो शेयर की थी और अपनी पुरानी यादों को उन्होंने बताया था कि किस प्रकार से उनका बचपन यहाँ पर बीता है। तो इस मकान से उनका बहुत ज़्यादा लगाव रहा है। वो दोस्तों हमेशा कभी ना कभी यहाँ की पुरानी फोटो को शेयर करते रहते हैं। दोस्तों बात यह है कि यहाँ पर जब ये 10-12 साल तक रहते थे तो इसके बाद दोस्तों 1958 में इनके पिता हरिवंश राय बच्चन दिल्ली चले गए थे अमिताभ बच्चन के साथ और फिर दोस्तों वो वहाँ पर रहने लगे थे। तो मतलब दोस्तों वो यहाँ पर 1939 से लेकर के 1958 तक यहीं पर रुके थे, यहीं पर उनका जन्म हुआ, पूरा बचपन यहीं पर बीता था। तो एक बार की दोस्तों बात है कि उन्होंने जो यहाँ के मेन ऑनर हैं, कोई शायद सांसद पहले थे कांग्रेस में, तो उनसे दोस्तों उन्होंने अमिताभ बच्चन ने कह दिया था कि हमें इस मकान को बेच दीजिए। तब दोस्तों उनके बीच में कुछ कहा सुनी हो गई जिससे अमिताभ बच्चन को यहाँ पर इंटर करने नहीं दिया जाता था। उनके जो फैमिली आई थी, अभिषेक बच्चन आए थे, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया, तो उनको भी अंदर इंटर नहीं करने दिया गया था। तो इसी प्रकार से आज भी अमिताभ बच्चन इस मकान को खरीद नहीं पाए हैं और बहुत कम ही लोग दोस्तों इस मकान को जानते होंगे जो अमिताभ बच्चन जी का मकान के नाम से जाना जाता है, जो कि 17 नंबर क्लाइव रोड यहाँ पर लिखा हुआ है। और ये दोस्तों यहाँ पर दूसरा गेट है जहाँ से आवागमन चालू रहता है। जो यहाँ के ओनर है वो आते जाते रहते हैं। अभी फिलहाल ताला लगा हुआ, कोई भी यहाँ पर नहीं है। दोस्तों इस मकान को सूर्य भेदी भवन भी कहा जाता था क्योंकि ये इस टाइप से वास्तु कलम बनाया गया था कि हर एक इसके कमरे में सूर्य की रोशनी पड़ती थी। इस मकान में दोस्तों यहाँ पर 5 गेट अंदर बताए जाते हैं, 3 खिड़कियां बनी हुई हैं और 2 यहाँ पर हवा जाने के लिए द्वार बने हुए। तो दोस्तों पहले के टाइम में अमिताभ बच्चन यहाँ पर आया करते थे। जब वो दिल्ली शिफ्ट हो गए थे तब भी दोस्तों यहाँ पर कभी कभी घूमने आया करते थे इस मकान में। उन्होंने अपनी कुछ पुरानी फोटो इंस्टाग्राम में शेयर की थी और यहाँ के बारे में दिखाया था। जैसे आपको मैं दिखा सकता हूँ, आप जैसे देख सकते हैं कि उन्होंने यहाँ पर कुछ फोटो शेयर की थी। यहाँ पर कुछ फूल लगे हुए थे और रास्ता थी। और दोस्तों बताया जाता है कि इस मकान में बहुत से एक्टर्स, बहुत से राइटर्स भी आ चुके हैं। यहाँ पर अरुण गोविल आ चुके हैं जिन्होंने रामायण में यहाँ पर राम का कैरेक्टर पेश किया था। और यहाँ पर दोस्तों उस टाइम की मशहूर हेमा मालिनी भी आई थी इस मकान में जब अमिताभ बच्चन आया करते थे। और बाकी पुराने राइटर्स महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत, बहुत सारे लोग यहाँ पर आया करते थे क्योंकि उनके पिता पहले से एक राइटर थे, तो उनसे मिलने के लिए। तो मुझे दोस्तों जितनी भी जानकारी थी मैंने आपको बता दी इस मकान के बारे में। इतना ज़्यादा फेमस मकान रहा है पहले के टाइम में, पहले की सदी का, क्योंकि ये दोस्तों सदी के महानायक अमिताभ बच्चन का मकान कहा जाता था। और यहाँ पर हमको एक छोटू मिला है जो यहाँ के बारे में कुछ जानता है, यहीं पर रहता है पास में। तो क्या नाम है छोटू तुम्हारा? मोहम्मद जोहान नाम है। तो बताओ यहाँ के बारे में, क्या कैसे था ये, पहले कैसा था ये मकान? पहले बहुत टूटा-फूटा था, मगर अच्छा। इस समय अच्छा अच्छा, यहाँ पर पहले, यहाँ पर अभी मूवी शूटिंग हुई है तभी यहाँ पर पेंटिंग वोंटिंग करा दी गई थी, नहीं पहले बहुत ही ज़्यादा जर्जर हो गया था। अब क्योंकि अमिताभ बच्चन भी 80 साल के हो चुके हैं और वो जो पहले से बना हुआ है मकान, तो कम से कम 100 साल से ज़्यादा इस मकान को हो गए होंगे। तो एक खंडहर के रूप में हो गया था जो अभी बता रहे हैं कि पुता गया है क्योंकि यहाँ पर एक मूवी शूट। मकान को अभी 4-5 महीना पहले खुलवाया गया था, जहां पर आनंदी बहन पटेल जो उत्तर प्रदेश की राज्यपाल है वो यहां पर घूमने के लिए आई थी। तब दोस्तों यहां पर एसडीएम के आदेश पर, डीएम के आदेश पर इसको ओपन करवाया गया था, साफ सफाई करवाई गई थी। जैसे देख सकते हैं यहाँ से आपको छोटी दीवार देखने को मिल जाती है और इधर साइड दीवार के ऊपर से एक प्लाई नुमा लगा दिया गया है सनमाइका टाइप का। और ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी, जैसे यहाँ तक पिलर है, फिर यहाँ से लकड़ी का लगा हुआ है जिसमें पेंट कर दिया गया है और पता नहीं चल रहा है कि जैसा लग रहा है कि दिवाली है। ये पूरा लकड़ी का है। तो वहाँ पर दोस्तों मैंने आपको मकान दिखाया था अमिताभ बच्चन जी का जहाँ पर वो रहते थे। और यहाँ पर ये छोटू बता रहा, कह रहा है इनके पापा के पापा बताते थे। ये लाइब्रेरी थी जहाँ पर हरिवंश राय बच्चन अपना पढ़ते थे, किताबें लिखते थे। बताते हैं यहाँ पर बहुत सारी किताबें अभी भी रखी हुई हैं उनकी। ये भी एक हवेली टाइप में लग रहा है, जैसे कोई हवेली टाइप बना हो, जैसे देख सकते हैं आप। ये दोस्तों उस लाइब्रेरी का मेन गेट है, यहाँ से बाहर से आपको देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर बहुत पुराना ये लगा हुआ है जहाँ पर लिखा है किताब घर, NIC ट्रैक एंड बुक सोसाइटी 18 क्लाइव रोड इलाहाबाद। पर हाँ, यहाँ पर कुछ लिखा है बुक सेल एंड पब्लिशर।
तो मुझे लग रहा है दोस्तों कि यहीं पर हरिवंश राय बच्चन अपनी बुक को लिखते थे पब्लिश करने के लिए। तो मैंने दोस्तों आपको पूरा मकान दिखाने की कोशिश की है कि यहाँ पर कैसा अंदर से बना हुआ है। तो आई होप दोस्तों आज का वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव लगा होगा। और दोस्तों आप कमेंट बताइए कि आप में से कितने लोग इस मकान के बारे में जानते थे जो अभी यहाँ पर बना हुआ है। और दोस्तों मैं आपके लिए ऐसे ट्रेवल और आपको फिल्म शूटिंग और लाइफ स्टाइल से रिलेटेड ब्लॉग बनाता रहता हूँ। तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।